कल 15 मार्च को पूरे विश्व में विश्व निद्रा दिवस मनाया जाएगा। इसका मेन पर्पस है कि नींद के बारे में पब्लिक को जागरूक करना कि नींद एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। नींद, न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी, ये 3 इम्पॉर्टेंट पिलर है आदमी को स्वस्थ रहने के लिए। और एक नॉर्मल और जस्ट एक एफिशिएंट स्लीप को लेना भी बहुत ज़रूरी है। हर आदमी को कम से कम, एक वयस्क आदमी को 6 से 7 घंटा नींद लेना ज़रूरी है। अगर इससे कम नींद लेगा तो उससे बहुत से आगे चल के बीमारियाँ हो जाती हैं। अक्सर देखा गया है कि मरीज़ को सोने में दिक्कतें आती हैं। एक तो पूरी नींद नहीं लेता, कुछ मरीज़ों में ऐसा देखा गया है कि उसको सोने में सांस रुक जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं एपनिया। अगर 10 सेकंड से ज़्यादा सांस रुकती है तो उसको हम लोग एपनिया कहते हैं। 1 घंटे में 0 से 5 तक नॉर्मल आदमी को सांस रुक सकती है, लेकिन जिसके अंदर स्लीप एपनिया सिंड्रोम एक बीमारी होती है, और जिसमें क्या होता है कि 10 सेकंड, 5 से ज़्यादा, यानी 1 घंटे में 5 तो नॉर्मल है, लेकिन 5 से ज़्यादा 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, इवन 100 बार सांस रुकती है, लेकिन उसको पता नहीं चलता। जब वो सो के उठता है तो अपने को तरोताज़ा महसूस नहीं करता है, उसके सर में दर्द होती है, अक्सर लगता है कि अभी हम सोए नहीं है। तो इसको एक बीमारी जिसका नाम हम लोग ने देते हैं स्लीप एपनिया सिंड्रोम। स्लीप एपनिया सिंड्रोम ऐसी एक बीमारी होती है, ये किसी भी उम्र में देखे जा सकते हैं। बच्चों में भी होता है, लेकिन बड़ों में ज़्यादा होता है। मेल एज कम्पेयर टू फीमेल, पुरुषों में ज़्यादा होता है और औरतियों या स्त्रियों में कम होता है। लेकिन होने को किसी उम्र में हो सकता है। ज़्यादातर उनको होता है जो ओबीज होते हैं, जिनके अंदर मोटापा होता है, स्मोकर होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं के बराबर होती है, गर्दन छोटी होती है, या टंग उनकी मोटी होती है, शॉर्ट नेक कहलाते हैं, और अक्सर उन्हीं में ये बीमारी ज़्यादा होती है। कौन कौन सी बीमारियां इसमें लक्षण होते हैं? इसके सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण होते हैं खर्राटा आना। जब मरीज सोएगा तो बहुत तेज़ आवाज़ से साए साए की आवाज़ आएगी। लोग अक्सर इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खर्राटे लोग तेज़ आते हैं कि लोग सोना बंद कर देते हैं कि हम इनके साथ नहीं सोएंगे, इतने खर्राटे आते हैं, लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है। खर्राटे तभी आते हैं जब सांस की नली इतनी ज़्यादा सोने में सिकुड़ जाती है कि सही से आराम से सांस आ जा नहीं सकती, उसमें जो है एक खर्राटे की आवाज़ आती है। और इसके ये उसमें ज़्यादातर उसमें पाया जाता है जो साथ साथ और भी स्लीप एपनिया के सिंड्रोम होते हैं। खर्राटे के साथ जब मरीज सो के उठता है तो उसको एक झपकी आती है, उसको हम लोग कहते हैं डे टाइप स्लीपनेस। अगर मरीजों में डे टाइम स्लीपनेस है, दिन में झपकी आती है और खर्राटे आते हैं, और वो ऑक्सीजन का लेवल नापा जाए तो सोने में ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है, उसको कहते हैं हाइपॉक्सीमिया, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अगर तीनों चीज़ पाई जाती है तो उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। सर ये बताइए, ये ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड बीमारी शुगर है। का भी एक लक्षण पाया जाता है इसमें? जी जी जी, ब्लड शुगर वालों, डायबिटीज़ वालों में भी खर्राटे पाए जाते हैं, उसमें भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम हो सकता है। इसीलिए इसकी जांच होती है। इसकी जांच, सबसे इम्पॉर्टेंट जांच जो होती है उसको कहते हैं पीएसडी, पॉलीसोनोग्राफी। मैंने बताया कि हर वयस्क के लिए 6 से 7 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। इससे कम नींद लेंगे तो आपको डिफरेंट तरह की बीमारियां हो सकती है। अभी एक स्टडी आई जिसमें देखा गया कि जो 3-4 घंटे से कम नींद लेते हैं उसमें डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ जाती है, और भी बीमारी होने के चांसेस होते हैं। और ये जो स्लीप एपनिया सिंड्रोम के बारे में बता रहे हैं, इसमें चूंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने से कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इवन हार्ट अटैक भी हो जाता है। अक्सर सोने में भी हार्ट अटैक होता है, तो ये भी स्लीप एपनिया के एक सिंड्रोम हो सकता है। बप्पी लहरी एक बहुत बड़े गीतकार थे, उनकी सोने में डेथ होगी स्लीप एपनिया सिंड्रोम की वजह से, क्योंकि काफ़ी मोटे हुआ करते थे। तो ओबेसिटी इसका एक इंपॉर्टेंट कारण है। स्मोकर बहुत इंपॉर्टेंट कारण, स्मोकर्स में स्लीप एपनिया सिंड्रोम ज़्यादा होता है। जिनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं के बराबर होती है, उनके अंदर भी स्लीप एपनिया सिंड्रोम काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए स्लीप एपनिया सिंड्रोम को कहते हैं कि अपना वेट कम करें, स्मोकर है तो स्मोकिंग रोकें, और डायबिटीज़ है तो शुगर कंट्रोल करें। सर ये पर्यावरण का भी कुछ इफेक्ट होता है? जी, पर्यावरण का भी इफेक्ट होता है, पर्यावरण से भी स्लीप एपनिया सिंड्रोम का असर पड़ता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट काज जो मैंने बताया वही प्रीडिस्पोजर होता है। तो इसको मेंटेन जांच कराने के लिए मैंने बताया कि पॉलीसोनोग्राफी पीएचडी एक जांच होती है। इसमें रात में जब मरीज सोता है तो इसमें एक घड़ी की तरह बांध दिया जाता है, और सुबह उठता है उसको निकाल कर कंप्यूटर में ट्रेसिंग ली जाती है। उस कंप्यूटर से बता सकता है कि ये खर्राटे स्लीप एपनिया सिंड्रोम की वजह से हैं या नॉर्मल है। इसकी कोई और सिम्टम नहीं है, लेकिन इसकी जांच ज़रूर कराना चाहिए कि स्लीप एपनिया सिंड्रोम तो नहीं है। स्लीप एपनिया सिंड्रोम अगर होगा तो मरीज़ को आगे चल के स्ट्रोक हो जाना,
जिसको कहते हैं लकवा मार देना, शुगर हो जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि इनको चूंकि रात में सो नहीं पाते हैं, डिस्टर्ब स्लीप रहती है, बार बार नींद खुलती रहती है, तो डे टाइम स्लीप में झपकी आती रहती है। तो खासकर से ड्राइवर के लिए अक्सर ड्राइवरों की जो आपने देखा एक्सीडेंट कर जाते हैं वो स्लीप एपनिया सिंड्रोम के वजह से ही होते हैं। अगर उनकी जांच कराई जाए, यहाँ तो लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन बाहर जो है बिना स्लीप स्टडी की जांच के लाइसेंस भी नहीं दिया जाता है कि ड्राइवर्स को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एक्सीडेंट कर देंगे, या कि वो झपकी आने से एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए हैं हाँ, जांच हमारे क्लिनिक पर होती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जांच है। इसमें मैंने बताया कि रात में सोना पड़ेगा, आपको मरीज को आना पड़ेगा, रात को खाना खा के आराम से सोएगा। एक चैनल्स बांध दिए जाते हैं उसको, और सुबह उसको खोल दिया जाता है। उसके बाद उसमें ट्रेसिंग कंप्यूटर के जरिए दी जाती है, उसमें पता सकता है कि इसकी कितनी सांस रुकती है। नॉर्मल मैंने बताया कि 0 से 5 तक हर आदमी की सांस रुक सकती है, 5 सेकंड 10 सेकंड तक। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा है, 5 से 15 है तो माइल्ड है, और 15 से 30 बार रुकती है तो मॉडरेट है, और 30 से ज़्यादा रुकती है तो सीवियर खतरनाक है। इसका सही इलाज जो है, पहले तो जांच की जाएगी कितना है, 5 है, 15 है, या 15 से ज़्यादा है, या 30 है। अगर 5 से 15 है तो माइल्ड है। तो माइल्ड में कहते हैं कि आप इसको कुछ मेजर्स बताए जाते हैं, जैसे आदमी सोते वक्त करवट लेके सोए, स्मोकर है तो स्मोकिंग रोक दे, डायबिटीज़ हो डायबिटीज़ कंट्रोल करें, थायराइड हो तो थायराइड का भी इलाज करें। इस सबसे माइल्ड स्लीप एपनिया ठीक हो सकता है। लेकिन अगर मॉडरेट है, यानी 15 से 30 है, तो उससे ज़्यादा सांस रुकती है 1 घंटे में, तो उसको एक यंत्र यूज़ होता है जिसका नाम है CPAP, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो उसमें क्या कहता है, मशीन के ज़रिए में मास्क लगा करके सांस के प्रेशर, हाई प्रेशर से ऑक्सीजन वो सांस दी जाती है। तो जिससे जब उसके अंदर हाई प्रेशर एयर जाएगी, तो जो सांस की नली रात में चिपक जाती है वो प्रेशर की वजह से चिपकेगी नहीं। तो जब चिपकेगी नहीं तो आराम से आदमी सोएगा, उसकी नींद मतलब डिफ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, नींद टूटेगी नहीं, और सुबह जब उठेगा अपने को तरोताज़ा महसूस करेगा, उसमें झपकी भी नहीं आएगी।